जब आप 50 साल के होते हो तब आप अपने लगभग आधी जिंदगी जी ली, तो हर प्रकार का अनुभव आपके साथ में आता है। अब जब आप 50 साल के होकर के जंगल में बैठे और वहीं 5 साल का विद्यार्थी आपके पास आएगा, तो आप उसको अक्षर ज्ञान अनुभव के साथ देंगे। तो एक क्या होता है, एक तो होता है साक्षर और दूसरा क्या होता है शिक्षित। किसी आदमी ने एमएससी करके पीएचडी भी कर ली ना, तो वो साक्षर कहलाता है, यानी कि उसका अक्षरों को पढ़ने का ज्ञान उसको हो गया, उसने सब कुछ सीख समझ करके इम्तिहान पास कर लिया। लेकिन शिक्षित कौन होता है? शिक्षित वो होता है जिसने उन सब चीजों का जीवन के अंदर अनुभव किया। तो आप देखते होंगे कि घर के अंदर की जितनी हमारी गृहिणियां माताएं होती हैं, ये विद्यालय भी पुरानी माताएं नहीं गई हैं, लेकिन इनसे अधिक ज्ञान नए स्कूल जाने वाले लड़कों को भी नहीं है और पुरुषों को भी नहीं है। माताएं हमारी पुरानी इतनी शिक्षित होती हैं क्योंकि उनके पास में हर चीज का अनुभव है। साइकोलॉजी के मामले में आजकल क्या बोलते हैं, बोले क्या हुआ, बोला डिप्रेशन। दादी को कभी डिप्रेशन नहीं हुआ और दादी से ज्यादा कठिनाई किसी बच्चे ने जीवन में नहीं देखी है, फिर भी उसको डिप्रेशन हो गया है। दादी को कभी डिप्रेशन नहीं हुआ क्योंकि दादी को अच्छे प्रकार से मालूम है कृष्ण के जीवन में कितने कष्ट आए, राम के जीवन में कितने कष्ट आए। उन्होंने महाभारत भी सुनी है, महाभारत भी पढ़ी है, गीता भी सुनी है, गीता भी पढ़ी है, रामचरितमानस भी सुनी है, रामचरितमानस भी पढ़ी है। तो दादी को गीता और रामायण पढ़ करके, महाभारत पढ़ करके ये अनुभव है कि मृत्यु लोक के अंदर अगर हम आए हैं तो कष्टों और क्लेशों ने आना ही आना है। हमारा एकमात्र उद्देश्य है, इसीलिए रणांगण में गीता लिखी गई है। गीता खाली बैठ करके एसी कमरे में नहीं लिखी गई, और नाम भी क्या रखा गया, श्रीमद् भगवत गीता। गीता बोलते ही लिखी नहीं गई, शब्द ब्रह्म है। और जब श्रीमुख से ये शब्द निकल करके अंतरिक्ष के अंदर गए, तब वहां से व्यास भगवान ने इनको अपने माध्यम से खींच करके इनको तब जाकर के लिपिबद्ध किया। तो ऐसे आपकी श्रीमद् भगवत गीता लिखी गई है, जिसको दादी जी ने और नानी जी ने अच्छी तरीके से समझा है।